वर्णानामार्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अश विचारे उर्छाणहु कोहु अशोक कलंक कोठि जनि होहु। भरतहि अवश्य देहु जुबराजु कानन काह राम कर काजु। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहूँ राम तज गेहू, नपसन अस बरु दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हूँ कहें हमारे, नहीं लागहीं कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रगट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काहा कही हैं सुनी तुम कहूँ लोग। उठऊ बेगी सोई करऊ उपाई, जेहि विधि शोक कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोक कलंकु जाई, उपाय करी कुल पालही। हठि फेरु राम ही जात बन जनी, बात दूसर चालही। जिमि भानु विनु दिनु प्राण विनु, तनु चंद्र विनु जिमि जामनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु विनु, समझू समुझी धोजिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और दूसरा नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी।
पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरू न देई दुसहे ऋष रूखी, मृगही चितो जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानी तिनु त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी मुरब्बत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरी हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गई। राजू करत यह देऊं बिगोई, कीन सी अश जस करई न कोई। एही विधि बिल पही पुर नर नारी, देही कुचालही कोटिक गारी। राज करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरही विषम जर लेही उसासा, कवनी राम विनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा कुलानी, जनु जल चर गण सुखत पानी। लोग विषमज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई, गए मातु पही राम गुसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाओ, मिटा सोचु जनी राखे राओ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव सा है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न लें। श्री रामचंद्र जी को राज्य तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर यह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानी वन गवनु सुनी, पुरे आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन गए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की वेणी के समान है। बन जाना है सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पद नायो माथा। दीन आशीष लाई उर्लीन है, भूषण वसन न्यूछावर कीन है।
रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, नयन नेह जलु पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भराया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। कहो तात जननी बलिहारी, कवहीं लगन मुद मंगलकारी। सुकृत शील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि हैं। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत यही भांति। जिमि चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। जय जय श्री राम। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर अवश्य करें।